नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। दोस्तों, आज बिहार के कई भागों पर सुबह के समय गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते बिहार के लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। 7 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 7 जून के दिन मॉडल के अनुसार बिहार के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ है, लेकिन हमारे अनुमान के मुताबिक बिहार के भागों पर निरंतर बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका, पूर्णिया के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर सहित इन हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही जो नेपाल से सटे हुए भाग हैं उन भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 7 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 8 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थिति में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए, अभी जो थोड़े दिनों तक मौसम साफ देखा जाएगा, लगभग दोस्तों 3 से 4 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा बिहार के भागों पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक निरंतर नमी वाली हवाएं बिहार के भागों पर नहीं पहुंचेंगी। जैसे ही जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय बना हुआ है वो सिस्टम और ज़्यादा प्रभावशाली होगा, तो उसके चलते बारिश वाले बादल बिहार के भागों पर पहुंचने लगेंगे, जिसके कारण बिहार के कई भागों पर दोस्तों थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। फिलहाल अभी आप सभी लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा सभी आसपास के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 8 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 9 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जून के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग भी देख सकते हैं कि 9 जून के दिन बारिश की गतिविधियों में पूरी तरीके से ब्रेक है। कहीं भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के आसपास के हिस्से, इन सभी हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी प्रकार का मौसम जो नेपाल से सटे हुए भाग हैं बिहार के, इन भागों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। और जो दक्षिणवर्ती बिहार के ज़िले हैं, गया, नवादा से लेकर बक्सर, भोजपुर, कैमूर के आसपास के इलाके, इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 9 जून के दिन राज्य बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। दोस्तों, 10 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 जून के दिन भी दोस्तों चिंताजनक स्थिति का विषय है कि 10 जून के दिन भी नमी की मात्रा बहुत ही कम है, और ना ही दोस्तों अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं देखी जा सकती है, जिसके चलते बिहार के भागों पर मौसम साफ है। मौसम साफ रहने के साथ साथ दोस्तों बिहार के भागों पर 10 जून के दिन भयंकर गर्मी का प्रकोप बना रहेगा, और मौसम भी पूरी तरीके से दोस्तों साफ नज़र आ रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर से लेकर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ सिवान, सारण से लेकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया, नवादा के जो आसपास के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 10 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। 11 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जून के दिन क्या कुछ मौसमी प्रणालियों में बदलाव आ रहा है। देखिए, जैसा कि हमारा अनुमान था कि कुछ दिनों के इंतजार के बाद बिहार के मौसम में फिर से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही मौसम 11 जून के दिन बिहार के भागों पर देखा जा रहा है। बारिश वाले बादल बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलते हुए नेपाल से सटे हुए इलाके जो बिहार के हैं इन हिस्सों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, और गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, पटना के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 11 जून के दिन देखी जा सकती है। इसके अलावा भी 11 जून के दिन बिहार के कई हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पूर्वी और दक्षिण बिहार के हिस्सों पर 11 जून के दिन भी मौसम साफ देखा जा सकता है।
बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, टेम्परेचर जो है वो बिहार के कई भागों पर सामान्य से ऊपर पहुंचेगा। जिन हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा उन क्षेत्रों पर भयंकर गर्मी के कारण टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर से पहुंच सकते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, पश्चिमी, पूर्वी, मधुबनी, शोपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 11 जून के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 12 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 जून के दिन देखिए, बारिश का दायरा तेजी से बिहार के हिस्सों पर पहुंच रहा है, यानी अभी तक जिन भागों पर मौसम साफ था उन क्षेत्रों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो मॉडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी सक्रिय है, तो निरंतर व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं अब पहुंचनी शुरू हो जाएंगी 12 जून के दिन, और झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश और कई भागों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। और जो इलाके नेपाल से सटे हुए हैं, जैसे कि पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज से लेकर दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार भी देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि 12 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर जो है दोस्तों 12 जून के दिन बिहार के कई भागों पर नीचे की तरफ लुढ़क सकते हैं, क्योंकि बिहार के भागों पर 12 जून के दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों रोहतास से लेकर औरंगाबाद, गया, नवादा के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो इलाके नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, इन जिलों में भी दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा और भयंकर गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिल सकती है। पूर्वी बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 12 जून के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।